तो बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट कीजिए क्लास। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ। और इसमें हमने शुरू किया है क्लास 9 का 6th चैप्टर जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। एंड लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने के दौरान हमने पिछली क्लास में सीखा था क्या, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, जिससे हमने ये सीखा था कि अगर दो पैरेलल लाइन को जब एक इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो उससे बनने वाले कोरेस्पॉन्डिंग एंगल या इंटरनल अल्टरनेट एंगल या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल या ऐसे बोलते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, सबके सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो ये चीज आपको पिछले क्लास में सिखाया गया था। मैं एक बार फिर से सिखा देता हूँ, कुछ बच्चों का है कि सर एक बार फिर से बता देना, है ना। चलिए एक बार फिर से आपको बता देता हूँ ताकि आपको कुछ भी डाउट हो तो डाउट आपका क्लियर हो जाए, है ना। चलो, क्या बताया गया था कि जब दो दो मंत्र आ गया है, मुझे पता है बाबू, मुझे पता है। बस ये आपकी आज और नेक्स्ट क्लास हो सकती है कि आखिरी क्लास होगी इसकी लाइंस एंड एंगल्स की। उसके बाद हम लोग पूरा आपकी पेपर का ही प्रिपरेशन कराएंगे। जो जो चैप्टर आपका रह गया सबको प्रिपेयर करा देंगे हम लोग, है ना बाबू। हाँ, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी कराया था ना, उसको मैं एक बार फिर से थोड़ा बहुत बताया दूं आपको ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे, है ना। चलो देखो, क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि आपको पता है कि जब भी दो पार्लर लाइन, जैसे मान लो एक लाइन ये हो गया, है ना, एक लाइन ये हो गया और एक लाइन ये हो गया, क्या ये दोनों पार्लर लाइन है, बोथ लाइन्स आर पार्लर लाइन्स। क्या बोलेंगे, एल पार्लल एम, बोथ लाइन्स आर पार्लर लाइन्स। और इन लाइन को जब कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करे जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ये लाइन क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। पी बोलते हैं इस लाइन को, पी बोलते हैं, क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो इससे बनने वाले कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कब, कंडीशन क्या होना चाहिए कि एल पैरेलल एम के होना चाहिए, है ना। देखते हैं, चलो थोड़ा नामकरण कर लेते हैं एंगल का। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो थोड़ा बहुत मैं फिर से एक बार रिवीजन कराता हूँ, थोड़ा बहुत आपको ये याद हो जाए कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं। जैसे कि मान लो ये आपका दोस्त है, तो बीच में सीट खाली है, यहाँ पे आपका दोस्त है, मतलब आप दोनों दोस्तों के बीच में एक का गैप है, मतलब एक गैप रहना चाहिए। या तो वहां पे आपका दोस्त नहीं बैठा होना चाहिए, वहां तक खाली होना चाहिए। यहाँ पे दूसरा कोई बैठ गया होगा, या तो वहां पे सिर्फ खाली होना चाहिए। सिंपल, मतलब आप दोनों के बीच में एक का गैप होना चाहिए, सिंपल। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एंगल वन का एंगल वन का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, बताइए। व्हाट इज द कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल वन, एंगल वन का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, बताइए। चार्ट से बताना आपको। सिंपल से देखिए कि जो भी हमें एंगल देखना होता है उसके आगे वाले एंगल को छोड़ के उसके आगे वाले एंगल, है ना। चलिए देखते हैं। देखो कि मान लो ये एंगल 1 है, तो इसके आगे वाले एंगल को छोड़ के उसके आगे वाला, यानी एंगल वन का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल 5। इन द सिमिलर वे, अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 3, बताइए। व्हाट इज द कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 3, क्या होगा बताइए। एंगल 3 का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, व्हाट इज द कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 3, क्या होगा, 7। ग्रेट। देखो सिंपल सा सर, एंगल 3 इसके आगे वाले को छोड़ के इसके आगे वाला देख लेंगे, ये हो जाएगा एंगल 7 कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है। चलो, इन द सिमिलर वे, अगर हम आपसे पूछे कि व्हाट इज द कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 8, व्हाट इज द कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 8, क्या होगा। हाँ सिंपल, जो भी हमें एंगल लेना है उसके आगे वाले एंगल को छोड़ के उसके आगे वाला देख लेना, सिंपल। तो आप बोलोगे सर अगर हमने एंगल 8 लिया है तो इसके वाला एंगल कौन सा, ये, इसको छोड़ के ये वाला हो जाएगा हमारा। तो एंगल 8 का कोरेस्पॉन्डिंग हम क्या हो गया, एंगल 4। तो दीज आर आवर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टीज, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टीज। आई होप इट इज क्लियर, एकदम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्या है, हमारे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टीज हैं। दीज आर आवर कोरेस्पॉन्डिंग
एंगल प्रॉपर्टीज। इज ओके? यहाँ तक क्लियर है? चलो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल बाइट कर दो। हाँ, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल बाइट कर दो। क्लियर है? आसान है? चलो, तो देखो, इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर आपको? पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्वेश्चन सारे आसान आसान है ना? चलिए, आराम से आंसर कीजिए। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा टाइमर लगा दूं ताकि आप कोशिश करोगे टाइम के अंदर आंसर करने की, है ना? चलो, आराम से आंसर करो, आराम से आंसर करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आंसर करो। हमें बताना है एंगल 3 का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। व्हाट इज द कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 3? व्हाट इज द कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 3? है ना? चलो, लास्ट 15 सेकेंड, आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड। ग्रेट, बहुत बढ़िया। आसान सा क्वेश्चन है सर। एंगल 3 देखते हैं ना, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बोला है ना, तो एंगल 3 देख लेते हैं। चलो, एंगल 3 कहाँ सर? यहाँ पे। तो इसके आगे वाला एंगल छोड़ के, तो इसको आगे वाला एंगल छोड़ दो, कौन सा हो गया सर? एंगल 7। तो एंगल 3 का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा सर? एंगल 7। दीज आर आवर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दीज आर आवर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कौन सा सही है सर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे ने सही किया, बहुत अच्छा। चलो, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, नेक्स्ट कंसेप्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टीज। तो बहुत आसान है। अगर आपको अल्टरनेट एंगल एकदम अच्छे से समझ में आ गया, तब इसको भी आसानी से समझ जाओगे, है ना? चलो, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ आसानी से भाई। प्रॉपर्टीज में क्या है, आपको थोड़ा सा यूनिक दिख रहा है कि सर अब लाइंस पहले कैसे भी हो सकती थी, लेकिन अभी लाइंस कैसे आ रही है? अभी लाइंस जो है आपके पैरेलल लाइंस आ रहे हैं। अभी लाइंस आपका कैसे आ रहे हैं? पैरेलल लाइंस आ रहे हैं, जैसे एल एम। ये लाइंस क्या है? आपके पैरेलल लाइंस। ये लाइंस क्या है? ये आपके पैरेलल लाइंस, है ना? जैसे मैं बोलूँ, ये हो गया मान लीजिए आपका एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, है ना? तो चलिए, मैं सबसे पहले आपसे बोलना चाहूंगा, बताइए यहाँ पे इंटेरियर एंगल्स कौन कौन सा है? बताइए, इंटेरियर एंगल्स कौन कौन से? इंटेरियर मतलब जो अंदर वाले होते हैं। हाँ, बताइए कौन कौन से यहाँ पे इंटेरियर एंगल्स हैं? आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी, आराम से आंसर कीजिए। 3, 4, 5, 6। ग्रेट। तो देखो, जैसे का है वैसे लिख देंगे। क्या है सर? देखो, ये 3, 4, 5, 6, ये हमारे क्या है? इंटेरियर एंगल। तो जैसे का वैसे लिख देते। देखो, इधर हो गया कोर 4, इधर हो गया कोर 3, इधर हो गया कोर 5, इधर हो गया कोर 6। दीज आर आवर इंटेरियर एंगल्स। अब हम इसमें एक चीज ऐड कर देते हैं। क्या? अल्टरनेट। क्या ऐड करते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सिंपल क्या करना है हमें? अल्टरनेट देखना है ना। तो बताइए, 4 का अल्टरनेट एंगल क्या है? तो बोलेंगे अल्टरनेट मतलब क्या होता है? इसे तिरछा तिरछी। कैसा होता है? इसे तिरछा तिरछी। तो क्या बोलेंगे सर? 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? देख, तो सर पहले पेयर होता था, बराबर नहीं होता था, लेकिन अभी क्या है? बराबर कब होगा? जब ये दोनों लाइन एल लाइन पैरेलल से एम के, है ना? तो यहाँ पे दिया गया है एल लाइन पैरेलल किसके? एम के। तो हम बोलेंगे क्या? कोर 4 या एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। किसके हिसाब से? तो बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से, क्रॉस, है ना? चलो ठीक है, उसी पर बताओ। 5 का एंगल 5 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? बताइए, एंगल 5 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? ग्रेट सर, 5 को देखो, तीसरा कौन सा है सर? 3, यानी 5 हो गया 3।
ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दीज आर आवर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। इन द सिमिलर वे बताइए एक्सटीरियर एंगल, है ना। ये हो गया एक्सटीरियर एंगल्स। अब बताना आपको एक्सटीरियर एंगल्स यहाँ पे कौन कौन से हैं। इंटीरियर में से क्रॉस देख लेना, तो क्रॉस तिरछा तिरछी हमारा हो गया अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक, उस बार हम एक्सटीरियर एंगल लिखेंगे, उसमें भी हम ऐसे क्रॉस देख लेंगे, है ना। चलो अब देखो हम लिखते हैं क्या यहाँ पे आपके लिए, क्या लिखते हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो बताओ एक्सटीरियर में कौन कौन सा होगा सर, ये हो जाएगा एक्सटीरियर 1 2 7 और 8, है ना। चलो लिख लेते हैं कौन कौन हो गया सर, 1 2 7 और 8। तो चलो इसमें आप ये हमें बताओ कि 7 का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है। अब हमें यहाँ पे ये बताओ एंगल 7 का एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा है। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, 2। इन द सिमिलर वे एंगल 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये बता दो। एंगल 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये बता दो। 8। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो these are our alternate exterior angle and these are our alternate interior angle। तो यहाँ पे देखो ये हो गया alternate exterior angle and these are alternate interior angles, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। और ये इक्वल तभी होंगे जब बोथ लाइंस आर पैरेलल। जब किसी पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है, then only we can say that the alternate interior angles and alternate exterior angles are equal। इक्वल तभी होगा जब वो पैरेलल होंगे। जब वो पैरेलल नहीं होंगे तो वो इसको इक्वल नहीं बोलेंगे, बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर या एक्सटीरियर पेयर। इज इट ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखो इसी से रिलेटेड मैं बहुत सारे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते चलता हूँ, है ना। चलो पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड यहीं पे करेंगे हम। ध्यान से देखिएगा। हाँ मैं क्या करता हूँ, दो पैरेलल लाइंस बनाए मैंने, देखो यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस आ गया और इन पैरेलल लाइंस को देखो कोई एक इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन इंटरसेक्ट किया इसको, है ना। चलो अब मैं अगर यहाँ पे आपसे बोलूं कि इसका वैल्यू दिया गया हमें y डिग्री और इसका वैल्यू दिया गया हमें 67 डिग्री, तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y डिग्री। चलो ये हो गया p, ये हो गया m, ये हो गया q। तो हम यहाँ पे ये कंडीशन दिए हैं क्या, p पैरेलल m। बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y डिग्री, व्हाट इज द, अच्छा जूम कर दे इसको, थोड़ा सा जूम कर दे। चलो अभी तो दिखता होगा आपको, थोड़ा सा तो दिख ही रहा होगा। चलो चलो आपके लिए मैंने जूम कर दिया। बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y डिग्री। ग्रेट। अच्छा ये बता दीजिए, आप लोग कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो, आप लोग कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो कि किस मेथड के हिसाब से, किस प्रॉपर्टी के हिसाब से आप ये बता रहे हो कि 67 डिग्री होगा। तो कॉपी में दिखा सकते हो जैसे जैसे लिख रहे हो आप समझ के। बाकी आप चैट में बता सकते हो कि किस प्रॉपर्टी के हिसाब से आपने बताया कि 67 डिग्री होगा। बताइए, साथ के साथ आप कॉपी भी दिखा सकते हो, मैंने कैमरा ऑन कर रखा है ताकि आप कॉपी दिखाते चलो, है ना। चलो बताओ 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 सर बच्चे। चलो ज्योति ठाकुर नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ग्रेट। सोनिया चावला नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ग्रेट, बहुत नहीं है, आप लोगों ने सही बनाया। 100 अल्टरनेट इंटीरियर, ये सर सिंपल है सर। देखो सर तीसरा तीसरा अंदर वाला है, देखो दो चीजें देखना है, इंटीरियर है या एक्सटीरियर। अगर इंटीरियर है तो क्या उसमें क्रॉस है, सर देखो दोनों इंटीरियर है, देखते हैं क्या क्रॉस है। सर देखो वाई के क्रॉस में आ रहा है, देखो ऐसे क्रॉस में है ना। हाँ सर वाई के क्रॉस में आ रहा है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, यहाँ पे ये बोलेंगे सर कि वाई का वैल्यू कितना हुआ हो गया सर 67 डिग्री, किसके हिसाब से सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के हिसाब से, है ना। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे मैं आपको देता हूं। जल्दीबाजी मत करना, आराम से बनाना, बन जाएगा, है ना। चलो इसका नाम है पी, ये है एम। तो ये देखो दिया, कंडीशन ऑलरेडी दिया, पी पार्लर है 27 डिग्री, है ना।
चलिए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x डिग्री? अभी सिंपल कर दो, चलो अभी थोड़ा सा सिंपल करते हैं, थोड़ा सा टॉप करते हैं, है ना, थोड़ा सा सिंपल करते हैं फिर टॉप करते हैं। चलो, तो अभी के लिए मैं यहाँ बोल देता हूँ ये है टोटल 100 डिग्री, और यहाँ पे टोटल बोल देते हैं ये हो गया मान लो x डिग्री, है ना। चलो बनाओ, फिर इस बार टॉप करेंगे। हाँ, x प्लस 27 डिग्री इज, और उधर क्या है 100 डिग्री। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सर ये इंटीरियर वाला है या एक्सटीरियर वाला है। तो अगर एक्सटीरियर वाला है तो क्या उसमें अल्टरनेट है, अगर एक्सटीरियर वाला नहीं है तो अल्टरनेट है कि नहीं, ये ध्यान देना है। x प्लस 27 बराबर है 100, उधर है आपके पास 100 डिग्री, तो हमें x का वैल्यू पता करना है। ध्यान से सॉल्व करो, ध्यान से, जल्दीबाजी करो गलत हो जाएगा। एक बच्चा कोई भी आंसर करता है उसको सारे बच्चे कॉपी पेस्ट करने लगते हैं। नेहा वर्मा नाम से बच्चा जान के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 27 है, अच्छा किसी बच्चे को अगर ये 23 लगा, चलो मैं इसको 27 करता हूँ अच्छे से। ये आपका 27 डिग्री है, 27 डिग्री। चलो हाँ, ध्यान से करो, ध्यान से सब्ट्रैक्ट करने अच्छे से आना चाहिए आप लोगों को, है ना। देखो वही तो होता है, देखो एक बच्चे जो आंसर करते हैं उसको सारे बच्चे कॉपी पेस्ट करने लगते हैं। ध्यान से आंसर करो, सही होगा आपका। बाकी आप लोग कैमरा ऑन करके दिखा भी सकते हो। अनिता वांगन बच्चे जो चलेंगे, मैं चेक कर लेता हूँ। आपने देखो सब्ट्रैक्ट करने में सही किया, सब्ट्रैक्ट सही किया आपने, हाँ चलो आपने सही किया, बहुत बढ़िया। अनिता वांगन बच्चे ज्वाइन के सही किया आपने सब्ट्रैक्ट। सचिन नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, आपने सब्ट्रैक्ट देखो सही किया या गलत किया? गलत किया सब्ट्रैक्ट आपने, सब्ट्रैक्ट सही होना चाहिए। ज्योति ठाकुर आपका सही है। चलो हाँ समझाते, चलो समझाते, ध्यान दो। देखो देखो सिंपल सर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सिंपल सर देखो, ये बाहर की तरफ, ये सर बाहर की तरफ है, एक्सटीरियर है ना, बाहर की तरफ, दोनों कोर क्या है? बाहर है। तो हम देखेंगे क्या इसका तिरछा तिरछा है क्या? इसका तिरछा है सर, हाँ सर तिरछा है। ये इसका ही हो जाएगा, इसका ही होगा, तिरछा है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता आप ऐसे बना लिया करो। जब भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ऐसे कर लिया, कोण लिख लिया करो। मान लो एक कोण ये हो गया, इसको कोण 2 बोल दो, इसको कोण 3 बोल दो, इसको कोण 4 बोल दो, कोण 5, कोण 6, कोण 7। जब भी आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो आप कोण लिख लिया करो अपने से, है ना। अब देखो, अब हमें इसमें इसमें चाहिए रिलेशन, तो सिर्फ हम देखेंगे बाहर वाला एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन दिख रहा है सर? एक्स प्लस 27 डिग्री, और इधर क्या दिख रहा है सर? इधर 2 डिग्री, और इधर क्या सर? कोण 7 डिग्री, और इधर क्या दिख रहा है सर? 100 डिग्री। तो यहां से आप क्या बोलोगे सर कि x प्लस 27 डिग्री का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? तो आप बोलोगे सर x प्लस 27 डिग्री का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा x प्लस 27 डिग्री बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। और यहां से हम बोलेंगे x डिग्री बराबर हो गया 100 डिग्री माइनस 27 डिग्री। चलो 100 में से 27 घटा देते हैं, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, कितना बचा? 9 में से 2 गया 7, कितना डिग्री आ गया? 73 डिग्री। बताओ x डिग्री का मान कितना है? 73 डिग्री। आया समझ में? अरमान नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आप कम से कम इतना नेट बचा के जरूर रखा करो ताकि आप क्लास कर सको। अगर आगे से ये बहाना बना रहे हो तो मैं आपको हमेशा के लिए absent कर दूंगा, है ना। चलो जल्दी से, हाँ इस अगर समझ में, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आगे ना। तो अब मैं थोड़ा सा इसको कठिन करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा कठिन करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा कठिन करूंगा, ध्यान ध्यान से देखना। कठिन नहीं, आसानी है वो भी, बस आपको समझना है कि किस प्रकार से बनाना है ना। चलो इसको मैं बोल रहा हूँ 2x प्लस 33 डिग्री, और इसको मैं बोल रहा हूँ 5x माइनस 77 डिग्री। तो आपको यहाँ पे x का वैल्यू बताना है। मान लो ये हो गया p, ये हो गया q, लाइन है, और p q दिया है यहाँ पे आपको समानांतर पार्ट होगा। तो आपको x डिग्री का वैल्यू बताना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x डिग्री। हाँ आराम से सोचो फिर बताओ। हाँ पूछ सकते हो, आप पूछ सकते हो, क्वेश्चन आराम से पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आपको। चलो मैं माइक ऑन करता हूँ आपके लिए। इसको इसके लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, चैट में पूछ सकते हो। चलो मोजी मनोरंजन नाम से जो भी बच्चा जान पूछो, क्या डाउट है आपको? हाँ पर माइक ऑन कर पूछो, पूछो बाबू, पूछिए पूछिए, क्या डाउट है आपको? बाकी बच्चे आंसर करें, बाकी बच्चे आंसर करें। सर ये पूरा कोण कितने का होता होगा?
कौन पूरा कौन, ऊपर और ये नीचे? पूरा। अच्छा ठीक है, हाँ चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। गुड क्वेश्चन। देखो, आप ये बताओ हमें कि बताओ, सिंपल देखना, सिंपल। तब तक अगर मैं इसको बनाया तब तक एक बच्चे का मैं डाउट क्लियर करता हूँ, है ना। चलो, आपको मैंने पिछली क्लास में कंप्लीट एंगल बताया था। मैंने कंप्लीट एंगल के बारे में बताया कि बहुत सारे एंगल के टाइप बताया, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्शन, बहुत सारे एंगल के टाइप बताया था मैंने। तो देखो, सबसे पहले आप ये समझिए यहाँ पे, है ना, ध्यान से समझना। आपको पता है कि ये एक सीधी रेखा है, तो यहां से यहां तक कितना डिग्री कोण बनेगा? 180 डिग्री कोण। ठीक इस बार यहां से यहां तक भी कितना बनेगा? 180 डिग्री कोण। यानी अगर मैं आपसे बोलूं तो यहां से लेकर यहां तक कुल कितना डिग्री हो गया? 360 डिग्री। 180, 180, 360। ठीक उसी प्रकार देखो, यहां से लेकर यहां तक कितना डिग्री कोण बना? 360 डिग्री। तो अगर आप बोले सर टोटल कितना डिग्री कोण दिख रहा है यहाँ पे, तो 360 डिग्री और 360 डिग्री कितना हो गया सर? 720 डिग्री। तो टोटल कितना डिग्री कोण दिखेगा? 720, क्योंकि एक जगह एक पूरा कंप्लीट एंगल कितना का होता है? 360 डिग्री का होता है। आगे समझ में? तो टोटल 720 डिग्री का बनेगा, है ना। चलो बाकी इस क्वेश्चन बनाओ आप लोग आराम से, बनाइए। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है। एक कंप्लीट एंगल कितना का होता है? देखो बहुत अच्छे आंसर भी कर रहे थे। चलो कुछ इसका आंसर बता रहे हो आप, चलो देख लेते हैं। चलो बहुत कुछ इसका भी आंसर बता, चलो देख लेते हैं आप सही बता रहे हो गलत बता रहे हो। हाँ चेक करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया सर, ये क्या है? एंगल है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी दोनों के दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना। चलो बराबर करके देखते हैं कि क्या बराबर होंगे या नहीं होंगे, है ना। चलो क्या बराबर करके देखते हैं क्या बराबर होंगे या नहीं देंगे होंगे। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, देखो 2x प्लस 33 डिग्री, ये बराबर हो गया हमारे पास 5x माइनस 77 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास दिखेगा, देखो, तो दोनों एक्स को हम एक तरफ कर देते हैं और जो एंगल है उसको हम एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा 33 डिग्री है और ये माइनस में 77 है, तो इधर का सर क्या होगा? प्लस में 77 डिग्री। और ये आ जाएगा हमारे पास 5x माइनस का 2x। और यहाँ से आएगा हमारे पास, चलो ऐड करते हैं, 7 + 3 100, सॉरी ऐसे कर दो, ऐसे ऐड कर दो। देखो 7 + 3 10, कैरी कितना हुआ? 1। 7 + 3 और कैरी 1 कितना हो गया? 11। 110। और इधर क्या होगा सर? ये इधर हो जाएगा हमारे पास 3x। तो यहां से हम बोलेंगे कि x का वैल्यू क्या आ गया? 110। और क्या होगा सर? ये क्या होगा? 3x है ना, तो क्या करेंगे हम उसमें से 3 को डिवाइड कर देंगे। जैसे हम क्या बोलेंगे, इसको ऐसे कर लो, आप ऐसे समझ लो इसको। हमने सीखा है सर 3x है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3 × x। 3 × x हुआ, इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो गया सर? 110। और इंटू में दूसरी तरफ जाएगा क्या हुआ? डिवाइड में 110/3। 1110/3। अच्छा 44 × 3 कैसे आ गया आप लोग? एक्स का वैल्यू निकालना था ना हम लोग, एक्स का वैल्यू निकालना था। आपको आइडिया, आपको लग रहा होगा सर इसमें थोड़ा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है ना। देखो कुछ बच्चे बनाए हैं, रणबीर, हाँ देखो इन्होंने सही बनाया, बहुत बढ़िया। रणबीर कुमार नाम से बच्चा जिनका बहुत बढ़िया सही बनाया आपने। सोनिया चावला नाम से बच्चा जिनका आपने सही बनाया। नेहा वर्मा नाम से बच्चे जो उनके, ठीक है, ज्योति ठाकुर बहुत बढ़िया। हाँ इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। ये तो मैंने अब ऐसे वर्चुअली दिया था, इसलिए ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा था। लेकिन जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ना, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इजिली कैंसिल आउट हो जाएगा। इज इट ओके? जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन का पहले आंसर, तो सबसे आसान क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री। यहाँ बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री, बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री, यहाँ पे एक्स डिग्री का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे एक्स डिग्री का वैल्यू क्या होगा? आसान है, बिकॉज बहुत बढ़िया सर, सिंपल। देखो देखो, ए बी पार्लल है सी डी के, तो पहले हम पार्लल बना देते हैं इसको, है ना। चलो तो ये हो गया ए बी, है ना, पार्लल बना दो। देखो ए बी हो गया ये, और क्या है? सी डी है ना, देखो ये सी डी था, ठीक है, पार्लल हो गया। अब देखो यहाँ से बी सी ये है, इसको क्या कर रहा है? इसको ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ए बी को कौन सा इंटरसेक्ट कर रहा है? ए बी पार्लल हमारे पास दिख रहा है सी डी, कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? बी सी। तो हम यहाँ से ये देखेंगे सर 105 डिग्री किसके अल्टरनेट में है? तो एक्स डिग्री के। तो देखो 105 डिग्री किसके बराबर हो गया? 100 एक्स डिग्री और किसके हिसाब से?
तो हम बोलेंगे सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के हिसाब से। समझ में आया? किसके हिसाब से हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से। आसान है ना? नॉट इंटीरियर एंगल। अच्छा इंटीरियर क्यों नहीं है? देखो अंदर तो है, दोनों के दोनों अंदर तो है, दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर है, ट्रांसवर्सल लाइन जो इंटरसेक्ट करा है, देखो दोनों के दोनों अंदर साइड में, तो इंटीरियर एंगल तो है ही। हाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ग्रेट। आसान है ना? चलो अब देखो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखना, किसका आंसर करना है हमें? एक्स का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? एक्स का, ना कि वाई का। तो वाई हटा दो, हमें निकालना है एक्स का वैल्यू। आराम से आंसर करो। कहाँ आंसर करना है आपको? पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। कहाँ आंसर करना है आपको? पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको टाइमर लगा देता हूँ ताकि कोशिश करो कि टाइम के अंदर आंसर कर ले, है ना। चलो आराम से आंसर करो, आराम से आंसर करो। आराम से आंसर करो, आराम से, बहुत बढ़िया। हमें एक्स डिग्री का वैल्यू चाहिए, ना कि वाई डिग्री। वी हैव टू फाइंड एक्स डिग्री, ठीक है। आंसर किसको चाहिए? हमें एक्स डिग्री का आंसर चाहिए। चलिए लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ना। आराम से बस सोचते जाओ, बनाते जाओ। हमें एक्स डिग्री का वैल्यू चाहिए, है ना। चलो लास्ट 5 सेकेंड, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं सबसे आसान सवाल था, क्यों सबसे आसान सवाल था। चलो हम क्या जानते हैं कि सर कभी भी अगर दो लाइन, जैसे मान लो एक लाइन ये हो गया, कभी भी अगर हमारे पास दो लाइन, है ना, कभी भी अगर हमारे पास दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनसे बनने वाले आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं, एक दूसरे के इन फ्रंट में जो एंगल होते हैं, वो बराबर होते हैं। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। इस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं हम? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री? एक्स का वैल्यू गया 80 डिग्री। किसके हिसाब से? वर्टिकल अपोजिट एंगल के हिसाब से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। हाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल, बहुत बढ़िया। और जहां तक हम देख पा रहे थे अधिकतर बच्चों का आंसर भी सही आ रहा था, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए अब आता है इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन पे है। बस थोड़ा सा इसमें मैं आपको अधिक टाइम लूंगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, उम्मीद करते हैं आप जल्दीबाजी नहीं करोगे, आराम से आंसर करोगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पाओगे, है ना। बस आप जल्दीबाजी नहीं करोगे, आराम आराम से आंसर करोगे, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही कर लोगे, है ना। चलो मैं थोड़ा सा इसमें टाइम बताऊँ आपको, थोड़ा सा अधिक टाइम दूंगा। चलो आराम से करो। थोड़ा टाइम लो, आराम से टाइम लो, फिर बनाओ आराम से। चलिए जल्दीबाजी नहीं करनी है, हमें आराम से बनाना है। हमें ये दिख रहा है कि सर ये अल्टरनेट एक्सटेरियर एंगल है ना, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों एक्सटेरियर है और क्या है, अल्टरनेट भी है। हम क्या करना है, दोनों को इक्वल करके एक्स का वैल्यू निकालना है। देखो वाट इज क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री, है ना। चलो आराम से सॉल्व करेंगे। जल्दीबाजी जो बच्चे करेंगे उन्हीं का गलत होने के चांसेस, जल्दीबाजी नहीं करेंगे आराम से बन जाएगा, है ना। चलो लास्ट 15 सेकेंड। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन सभी आसान है। चलिए देखते हैं। हाँ अधिकतर बच्चे ने बना लिया, बहुत बढ़िया। देखिए सिंपल आपको क्या दिख रहा है सर, कि ये वाला एंगल जो है, इस एंगल का क्या है सर? एक्सटीरियर। देखो क्रॉस है, तिरछा तिरछी है ना। तो चलो क्या करना है सर, सिंपली दोनों एंगल को हम क्या करेंगे, बराबर करते हैं। यानी हम क्या बोलते हैं सर, 3x माइनस
33 डिग्री क्या करते हैं, बराबर कर देंगे 2x प्लस 26 डिग्री से। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3x, और ये क्या है 2x दूसरी तरफ लाते हैं, माइनस का 2x कर देते हैं, ये हो गया आपको देखो 26 डिग्री, और यहाँ पे माइनस का 33 था, दूसरी तरफ लाके इसको प्लस का 33 कर देते हैं। यहाँ से देखो 3x में से 2x क्या x, देखो 26 डिग्री और 33 डिग्री कितना आएगा, ये आएगा 59 डिग्री। कितना गया, ये आ गया हमारे पास देखो 59 डिग्री ऐड करके, तो कितना कौन सा ऑप्शन सही होगा सर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हाँ बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस इसमें ये था कि आप हाँ कितना आसानी से सॉल्व करो, आराम आराम से सॉल्व करो, ठीक है। मैंने टाइम भी आपको अच्छे दिया था ताकि सॉल्व करो। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने आंसर सही किया था, ग्रेट। कुछ बच्चे दिखा भी रहे, बहुत बढ़िया, हाँ जितने बच्चे दिखा रहे हैं सारे बच्चे अच्छे से दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया सही बना रहे हो आप। चलो ग्रेट, ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका इंटरनल एंगल प्रॉपर्टी, मतलब इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था, चलो एक बार मैं फिर से बताता हूँ क्या होता है इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सिंपल, तो क्या करना है, सिंपली आप ध्यान दोगे यहाँ पे, तो हमने सभी, अब जितने भी हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं सभी किस पे दिख रहे हैं सर, पैरेलल लाइंस पे। तो मान लो ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है एल और ये एम, इनको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, इनको देखो एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, इनको देखो इंटरसेक्ट कर रही है। देखो, तो इन ट्रांसवर्सल लाइन जब इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनसे बनने वाले इंटीरियर एंगल, कैसे इंटीरियर एंगल, वन साइड, जैसे मैं बोलूं, अगर इसको मैं बोलूं राइट साइड, मैं अगर इसको बोलूं राइट साइड, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास लेफ्ट साइड, है ना। तो चलो अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूँ, नामकरण कर दूं, जैसे हो गया कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, एंड ये हो गया कोण 8। चलो मेरा पहला प्रश्न आप लोगों से ये है कि आप ये बताइए हमें कि राइट साइड में इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, इंटीरियर, ओनली इंटीरियर एंगल बताओ, राइट साइड में ओनली इंटीरियर एंगल कौन से हैं। स्क्रीनशॉट नहीं, अच्छा ले लेना, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ले लेना आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे वाला, है ना। इंटीरियर में तुषार कुमार नाम से बच्चे जो, मैंने सिर्फ बाबू इंटीरियर एंगल पूछा है, मैंने सिर्फ इंटीरियर एंगल पूछा है राइट साइड, ग्रेट, सही सर। देखो राइट साइड का इंटीरियर एंगल कौन दिख रहा है सर, ये दिख रहा है 3 और 6, कौन कौन से है, तो बोलोगे सर आप कि 3 है और 6 है ना। अब देखो इनका प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या कब होगा, प्रॉपर्टी जब एल पैरेलल होगा किसके, एम के, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा, तो हम ये बोलेंगे कि ये दोनों जो एंगल है इनका सम किसके बराबर हो जाता है, तो इनका सम होता है 180 डिग्री के बराबर। तो ये प्रॉपर्टी होता है कि जब हमारे पास टू पैरेलल लाइंस होते हैं, तो उनको कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है ट्रांसवर्सल लाइन, तो उनसे बनने वाले वन साइडेड एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इन द सिमिलर वे, अगर हम बोले आपसे कि लेफ्ट साइड में इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, लेफ्ट साइड में इंटीरियर एंगल कौन कौन से बताइए, हाँ लेफ्ट साइड, इन लेफ्ट साइड कौन कौन से इंटीरियर एंगल ये बताइए, 4 और 5, ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। लेफ्ट साइड में कौन कौन इंटीरियर एंगल बोलो, देखो सर 4 और 5, तो सिंपल आप इसमें ही बोलोगे सर इन दोनों का सम कितने के बराबर होगा, तब बोलोगे सर 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से हमने टोटल 3 प्रॉपर्टी सीखा, पहले सीखा आपको मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल, फिर मैंने सिखाया अल्टरनेट एंगल, और ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान कि अंदर वाले दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, अंदर वाले दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, सिंपल। अब देखो इसमें आप दो चीजें सीख सकते हो, देखो अगर आप ऐसे ऐसे इसको जोड़ रहे हो वन साइडेड, ये क्या कहलाएगा आपका इंटीरियर एंगल, ठीक है। अगर आप ऐसे ऐसे जोड़ रहे हो 3 4, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा लीनियर पेयर, आपको पता ही है लीनियर पेयर एक सीधी रेखा पे कितनी डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है, हाँ। चलो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया वन साइडेड वाला। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल ऐड करो, इसी को बोलते हैं इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना। अब देखो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, बहुत आसान सा, यहीं पे पूछ लो, चलिए यहीं पे पूछ लेता है, चलिए यहीं पे पूछ लेना, कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक ही यहीं पे पूछ लो आप।
ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूं कि इसका वैल्यू है y डिग्री और इसका वैल्यू 79 डिग्री, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y डिग्री? अगर यहाँ पे L पैरेलल M दिया है, थोड़ा सा जूम कर दो, चलो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y डिग्री? ध्यान से, बोथ आर इंटरनल एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, है ना। ध्यान से आंसर कीजिए, जल्दीबाजी कीजिएगा तभी गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी कीजिएगा नहीं गलत होगा, है ना। आराम से आंसर कीजिए, आराम से, हाँ कूल कूल होकर आराम से आंसर कीजिए। ग्रेट। We know that the sum of interior angles is 180 degree. Is it okay? हाँ, the sum of interior angles is 180 degree. चलो मैं एक क्वेश्चन बताऊँ फिर आप बताना, हाँ। जैसे कि अभी अभी हमने सीखा कि सर सम ऑफ इंटीरियर, सर ये भी इंटीरियर एंगल और ये भी एक ही तरफ है, तो यानी जब इन दोनों का हम सम करेंगे तो व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट 180 डिग्री। In the similar way, what is the value of y degree? Y degree is equal to 180 degree minus 79 डिग्री। चलिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 180 डिग्री में से 79 डिग्री माइनस कर दीजिए, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 7 गया 0 और ये गया 1, 101 डिग्री। and what is the value of y degree? is equal to 101 डिग्री, है ना। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाउ 10, अब आपको समझ में आ गया मोजी मनोरंजन आपसे बच्चे जन के अभी समझ में आया वो कैसे आया 101 डिग्री। हाँ, बिकॉज वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। किसके हिसाब से हो गया सर? इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लियर। चलो आसान है ना, बन जाएगा ना, आराम से बन जाएगा ना। चलिए अब देखो, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन बहुत आसान है, सारे क्वेश्चन आसान है, बस आराम से शांति पूर्वक करते जाओगे बन जाएगा सारे क्वेश्चन, है ना। चलिए देखिए, अगर थोड़ा सा इसके लिए आपको टाइमर लगाया तो ताकि टाइम के अंदर आप कोशिश करो आंसर करने, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए कीजिए आराम से आंसर, आराम से आंसर कीजिए। हाँ पोल में ही करना है बाबू, आपको पोल में ही जाएगा। अच्छा आप लोग खुद बोल रहे सर पोल में करा दीजिए, अच्छा चलो बताओ। हाँ, अगर इस क्वेश्चन का आंसर कोई बच्चा गलत करेंगे इसका मतलब वो आसानी से नहीं समझा। इंटीरियर एंगल बाबू देखो, फिर उसके बाद वन साइडेड इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इज इट ओके? चलिए ग्रेट, मतलब सारे बच्चे आंसर एकदम सही कर, है ना, मतलब समझ में आ गया सबको, है ना। आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन, देखते हैं चलो ध्यान से देखते हैं। देखो हमें देखना है इंटीरियर एंगल, है ना। चलो जैसे कि मान लो एक एंगल ये हो गया 4, एक ये हो गया 5, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम कितने बराबर होगा सर? 180 के बराबर, यानी कोण 4 प्लस प्लस कोण 5 का मान कितना होगा सर? 180 के बराबर। इन द सिमिलर है कोण 3 और कोण 6, कोण 3 और कोण 6, कोण 3 और कोण 6 का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री बराबर। तो ये हो गया हमारे पास 180 डिग्री बराबर, है ना। ठीक है, अब देखते हैं यही हमें यहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए, चलो चेक करो। सर 1 और 3 क्या? 3 और 6 होना चाहिए, गलत हो गया। 4 और 6 क्या? नहीं 4 और 5 होना चाहिए, गलत हो गया सर। 4 और 5 किस ऑप्शन में है सर? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके देन टाइप डाउनलोड, अगर आपको समझ में आ गया जल्दी से स्पेस का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डाउनलोड। बहुत आसान था, बहुत आसान था, है ना। चलिए
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आराम से सॉल्व कीजिएगा, बन जाएगा, है ना। जल्दीबाजी कीजिएगा तभी गलत होने के चांसेस है, अगर जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा तो आराम से बन जाएगा, है ना। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिस जो कि देखो इसमें किसको निकालना, देखो इसमें निकालना है हमें डी का वैल्यू। तो इसको आप दो तीन तरीके से कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आसानी से दो तीन तरीके से कर सकते हो। बस अब जल्दीबाजी मत करना, आराम से बनाना, बन जाएगा। जल्दीबाजी करोगे तभी गलत होगा। यह क्वेश्चन बहुत 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 आसान है, ध्यान से। आपको मैंने तीन तरीका सिखा दिया, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल सिखा दिया है, आपको अल्टरनेट एंगल सिखा दिया, और आपको अभी अभी मैंने इंटीरियर एंगल भी सिखा दिया। तो अगर आप आराम से बनाओगे तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो मैंने आपको तीनों तरीका सिखा दिया है, आराम से बनाओ, जल्दीबाजी मत करना, आराम से बनाना, बन जाएगा। चलिए हाँ, तीनों तरीका वो सिखा दिया, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी सिखा दिया है, अल्टरनेट एंगल भी सिखा दिया, और आपको इंटीरियर एंगल भी सिखा दिया, ठीक है। आराम से ध्यान से बनाओ, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जानबूझ के बीच में दिया गया है ताकि आपको सारे कंसेप्ट का रिवीजन हो सके, है ना। क्योंकि आप जल्दीबाजी में करोगे आंसर तो गलत होगा, जल्दीबाजी नहीं करोगे तो नहीं गलत होगा, है ना। चलो लास्ट 10 सेकेंड, क्वेश्चन आसान है, सारे सारे क्वेश्चन आसान है। हाँ, आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सुपर, है ना। चलो देखते हैं। सर सिंपल सा सवाल था, क्यों सिंपल सा सवाल, क्योंकि सर हमने कोरेस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है सर। क्या पढ़ा है कि मान लो अगर हमें डी एंगल निकालना है तो बताओ इसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा सर, इसके आगे वाले को छोड़ के इसके आगे वाला। तो यानी बताओगे क्या कि सर डी का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन दिख रहा है सर, 125 डिग्री। डी का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, 125 डिग्री, किसके हिसाब से सर, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से, मैंने सिखाया भी था। चलो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से, ठीक है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस प्रकार कौन सा सही है सर, ऑप्शन सी द राइट आंसर, किसके हिसाब से, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से, है ना। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार में आप डबल वाई टाइप कर दो, क्लियर है। चलो अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि अगर आप में से मैं पूछता क्वेश्चन एफ का वैल्यू निकालो तो क्या बोलते हैं आप, कि सर हम क्या करते हैं, ये एक सीधी रेखा है तो इन दोनों का योग कितने बराबर होगा, 180 डिग्री बराबर, तो हम एफ का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए उसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कहाँ पे, पोल सेक्शन में जाके, कहाँ पे करना है इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में करना। और इसका आंसर, किसका आंसर निकालना है, वैल्यू ऑफ एफ निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, एफ का वैल्यू निकालना है ना, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। चलो तो मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट दे दिया, वो लीनियर पेयर वाला, आराम से बनाओ, बस जल्दीबाजी मत करना, आराम से बनाए, बन जाएगा, है ना। चलो जल्दीबाजी मत करो, आराम से बनाओ, हमें एफ का वैल्यू निकालना, ना कि डी का वैल्यू निकालना है। वी हैव टू फाउंड, या वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, हमें एफ का वैल्यू निकालना है। इज इट ओके, हाँ आराम से बनाओ, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, थोड़ा सा टाइम ही लो, लेकिन आंसर सही करो आप। चलिए लास्ट 10 सेकेंड, सारे के सारे बच्चे जरूर जरूर आंसर कीजिए, अगर आप आंसर नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस जो होती है कम हो जाती है ना। अच्छा देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन, बहुत आसान है, देखो सिंपल। हम क्या जानते हैं सर, हम जानते हैं, वी नो डेट द, एक स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री का कोण बनता है, तो बोलोगे सर एक स्ट्रेट लाइन पे तो 180 डिग्री कोण बनता है, कैसे सर, देखो इसको मैं ऐसे बनाता हूँ यहाँ पे आपके सामने, है ना। और यहाँ से कितना आया, देखो ये आया हमारे पास यहाँ से 125 डिग्री, 125 डिग्री, और ये हो गया हमारे पास क्या, एफ डिग्री। तो एक स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है। तो इस प्रकार हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इस प्रकार हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि जब हम 125 डिग्री प्लस एफ डिग्री को ऐड करेंगे तो कितना डिग्री आना चाहिए सर, 180 डिग्री। तो इस प्रकार हम बोलेंगे कि एफ डिग्री का वैल्यू आ गया 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री।
तो यहाँ से आ गया एफ डिग्री का वैल्यू 180 माइनस 125 डिग्री, जो कि बराबर होगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5, कितना है सर 55 डिग्री, कितना है 55 डिग्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर लीजिए। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई कीजिए। आसान सा क्वेश्चन था ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए क्लियर है। चलिए देखो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। मस्ट बोलिए अगली क्लास में हम लोग 2-3 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करके फिर मैं आपको आपकी एग्जाम का प्रिपरेशन कराऊंगा, ठीक है। फिर मैं आपको आपकी एग्जाम का प्रिपरेशन कराऊंगा, बहुत ढेर सारे हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक, अगर यहाँ तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ओके। तो जिनको भी डाउट है बच्चा एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, नहीं डाउट है आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। ओके बाय एवरीवन।